हिंद, जय भारत दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत उम्दा होंगे। आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश मेट में मैं आकाशदीप सराठे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और वो टॉपिक है मॉडल्स। आप लोगों ने जैसे कि पढ़ा होगा मॉडल्स क्या होता है दोस्त, इसके बारे में जानेंगे। ये जो दूसरा शब्द मैंने लिखा हुआ है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये क्या है, और हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल टू ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या है, इन सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहले तो हम इस टॉपिक को जान लेते हैं कि मॉडल्स है क्या। एक टॉपिक है दोस्त जिसका नाम है मॉडल्स। अब ये जो मॉडल्स है, या तो आप इसका नाम ले लीजिए मॉडल्स, जिसमें ऐसा आना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। दोनों में से किसी एक को आप कह सकते हैं। एक तो होता है मॉडल्स जिसमें एस आता है, और जब आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं तो मॉडल में एस नहीं आता। पहली चीज तो ये। अब आप कहेंगे ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हमें टॉपिक के बारे में जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। तो मॉडल्स एस आएगा, और जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगा उसमें एस नहीं आना चाहिए। ये हमारा टॉपिक है आज का, मॉडल्स या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब को दूसरे शब्दों में ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। आप आज के बाद अगर आपसे कोई कहता है ऑक्सिलरी वर्ब, या आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, तो इसका अर्थ है वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो मॉडल्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर आप हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, और ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। आज के बाद से इस चीज को ध्यान रखिएगा। आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है मॉडल्स, यानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ये टॉपिक में क्या है, इसका इस्तेमाल करते कैसे हैं, ये मॉडल्स हैं क्या। चलिए इनके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने देखा है कि अभी मॉडल को किस तरीके से कहा जाता है, मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये मॉडल होते क्या हैं? हमारे दिमाग में ये चीज सुनते से ही क्या आना चाहिए? मॉडल सुनते से ही हमारे दिमाग में कुछ शब्द आते हैं, और वो क्या होते हैं दोस्त? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड। क्या क्या हो सकते हैं दोस्त? कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे हो सकता है, माइट हो सकता है, शुड हो सकता है, वुड हो सकता है। ये शब्द क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। यानी कि मॉडल्स किसे कहा जाता है? ये शब्द यदि आपने वाक्य में देखे हुए हैं तो यही तो मॉडल्स हैं। एग्जैक्टली तो पहली बात तो जैसे ही आपको अगर वर्ड सुनना है, मॉडल्स आप जैसे ही सुनते हैं आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, वुड, यूज्ड टू, नीड, डेयर, इस तरीके के जो शब्द हैं ये सब आपके क्या हैं दोस्त? ये सब के सब आपके जो हैं ये मॉडल्स कहलाते हैं। या आप जब कभी भी वाक्य में इन शब्दों को देखें तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये मॉडल्स हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो आपको इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप मॉडल्स वर्ड सुनते हैं तो ये मॉडल्स वर्ड सुनने के बाद आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड वगैरह इस तरीके के जो शब्द होंगे वो मॉडल्स हैं। या फिर इन शब्दों के यदि आप वाक्य में देखते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई ये मॉडल। अब हमें पता चल गया कि मॉडल क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, लेकिन इनका इस्तेमाल वाक्य में किया कहां जाता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ मॉडल्स इन सेंटेंस? वाक्य में इसका इस्तेमाल करें कहां? क्योंकि हमें यह तो पता चल गया है कि मॉडल है क्या, लेकिन इसे वाक्य में लगाए कहां? तो हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्त? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है, ये हम पहले टेंस में पढ़ चुके हैं कि हमारा कोई भी इंग्लिश में वाक्य बनाने के लिए ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब हम मुझे बताइए कि मॉडल का इस्तेमाल करें कहां, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया है कि कौन कौन से शब्द हैं, तो हमें पता चल गया है कि ये शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल वाक्य में करना कहां है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्त, हेल्पिंग वर्ब जहां इस्तेमाल होता है ना, वहीं आपको किसका इस्तेमाल करना है? मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। यह चीज हमेशा ध्यान रखें। या तो आप हेल्पिंग वर्ब लिखें, या फिर आप उसके स्थान पर किसका इस्तेमाल करें? मॉडल का। यानी कहने को हम यूं कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस यहां पर हेल्पिंग वर्ब हटाकर हम किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्त? मॉडल्स का। कहां आएगा मॉडल्स दोस्त? यहां आएगा। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्त? तो मॉडल्स का स्थान हमें पता चल गया कि भाई जस्ट सब्जेक्ट के बाद आपको किसका इस्तेमाल करना है? मॉडल्स का। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। यानी जहां हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उसी स्थान पर मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला प्रश्न यह है, क्या हम हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं?
बिल्कुल भी नहीं। कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल मॉडल के साथ कभी नहीं कर सकते। या तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए या फिर आप मॉडल्स का इस्तेमाल कीजिए। यह बात समझ में आई दोस्त? ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों को साथ में लगा दिया, या फिर आपने ऐसा कर दिया सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मॉडल लिख दिया, मॉडल के बाद मेन वर्ब कर दिया। ये गलत है। आपको हमेशा ध्यान रखना है सर जो मॉडल के जो स्थान है, जो प्लेस है, वो क्या होगा दोस्त? जस्ट सब्जेक्ट के बाद। क्लियर है? यानी वहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर मॉडल का इस्तेमाल होगा। और दूसरी बात यह कि जहां हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है वहीं उसी स्थान पर कौन इस्तेमाल होता है दोस्त? मॉडल इस्तेमाल होता है। तो हम दो चीज समझ चुके हैं कि मॉडल क्या है। तो मॉडल ये शब्द है। अच्छा, मॉडल का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो जस्ट सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। यानी जहां हेल्पिंग वर्ब लगता है वहीं आपका क्या इस्तेमाल होता है दोस्त? मॉडल इस्तेमाल होता है। चलिए अब इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने यहां पर देखें कि मॉडल का जो एग्जैक्ट यूज है, उसका जो प्लेस है वो कहां है? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर। या तो आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है या फिर मॉडल्स का। ठीक, अब मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस बताने वाला हूं। ये 3 सेंटेंसेस आपको क्लियर करेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ मॉडल्स। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिक प्लेस क्या है उसकी। तो हेल्पिंग वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब की जो स्थान है, जो प्लेस है, उसके स्थान पर आपको इसका इस्तेमाल करना है। चलिए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है, और फिर क्या आता है दोस्त? ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट के बाद आता है? जी बिल्कुल। क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के पहले आता है? जी बिल्कुल। क्या इन दोनों के बीच में हेल्पिंग वर्ब आता है? जी बिल्कुल। मतलब ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है दोस्त? सही है। दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमने बात की है मॉडल जो है वो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को हटाता है और उसकी जगह आता है। क्या दोनों साथ में आ सकते हैं? देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, ये भी सही है। उसके बाद कौन आता है दोस्त? मॉडल्स। क्या ये सही है? क्योंकि हम लोगों ने देखा है मॉडल जो है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता। तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स कभी साथ हो ही नहीं सकते, बल्कि मेन वर्ब अपनी जगह पर सही है और जो ये ऑब्जेक्ट है वो भी अपने स्थान पर सही है। तो आप मुझे बताइए, जो ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल कभी भी साथ नहीं आते, इसीलिए जो ये सेंटेंस है वो है गलत। कभी भी आप हेल्पिंग वर्ब और मॉडल को साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें या फिर उसकी जगह पर किसका इस्तेमाल करें? मॉडल्स का। तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कौन आ रहा है दोस्त? मॉडल आ रहा है। और मेन वर्ब के पहले कौन आ रहा है दोस्त? मॉडल आ रहा है। इसका मतलब है कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब जहां पहले आ रहा था जस्ट सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले, यहां पर कौन आ गया? मॉडल्स आ गए। कौन आ गया? मॉडल्स। और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इससे यह बात क्लियर होती है कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल साथ में नहीं आते। यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जो सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब के जस्ट पहले, यानी यूं कह लें कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मॉडल्स आ सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी नहीं आते। यह चीज आपको क्लियर रखनी है। आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर उपयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नहीं। क्लियर है? तो अब हम इसकी नेक्स्ट चीज को देखते हैं कि अब एग्जैक्ट हमें पता चल गया है कि मॉडल का इस्तेमाल जो है सब्जेक्ट के बाद करना है, लेकिन अब इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा उसे देखते हैं। चलो, अभी हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि मॉडल्स जो होगा उसका फ्रेम यही होगा, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो फ्रेम होगा वो एग्जैक्ट यही होगा, लेकिन मॉडल्स के बाद जो मेन वर्ब आने वाली है वो कौन सी होगी, ये चीज हमको देखना है। अब हम क्या करेंगे कि यूज ऑफ मॉडल्स इन सेंटेंस। अब एग्जैक्ट यूज देखेंगे हम कि मॉडल को प्रॉपर तरीके से सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करना है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि मॉडल क्या होते हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुछ इस तरीके से। और दूसरे हम लोगों ने देखा दोस्त कि जो मॉडल्स हैं उसका इस्तेमाल किसके स्थान पर किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह किया जाता है। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्या हेल्पिंग वर्ब के साथ मॉडल्स का इस्तेमाल होगा, तो वो कभी नहीं होता। या तो आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें सेंटेंस में या फिर आप मॉडल का इस्तेमाल करें, लेकिन मॉडल और हेल्पिंग वर्ब दोनों का इस्तेमाल कभी साथ में नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, अब दूसरी चीज क्या है दोस्त,
यहां पर मैंने आपको दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ये दो सेंटेंसेस क्या होंगे कि सब्जेक्ट यानी मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आता है, ये चीज मैंने क्लियर कर दी। हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं आएगा, इसके स्थान पर ये आएगा, ठीक। लेकिन दोस्त यहां पर मेन वर्ब कौन से फॉर्म की होगी? तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो हमारी मेन फॉर्म होगी किसकी, मेन वर्ब की, वो होती है हमारी दोस्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा ध्यान रखें कि जब कभी भी आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो मॉडल का इस्तेमाल करने के जस्ट बाद जो मेन वर्ब आती है ना दोस्त, वो हमेशा 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 कौन सी रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। ये डाउट कभी भी मत रखना कि आप यदि मॉडल का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद कोई फॉर्म, जो वर्ब की मेन वर्ब की जो फॉर्म है, क्या वो चेंज होगी? कभी भी चेंज नहीं होती। आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैं बेसिक क्लियर कर रहा हूं, इसको बिल्कुल अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि मॉडल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के साथ तो होगा नहीं, लेकिन जब आप मॉडल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर करेंगे तो उसके बाद जो आने वाली मेन वर्ब है वो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये चीज। दूसरी चीज, क्या ये हमेशा होगी? जी हां, हमेशा होगी। क्या ये परिवर्तित होगी? जी कभी परिवर्तित नहीं होगी। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब जो होती है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। पहली चीज, ये चीज क्लियर है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सब्जेक्ट के बाद मॉडल का इस्तेमाल, ऑब्वियसली हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर ही तो हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये सही है। लेकिन सर यहां पर क्या हुआ है कि यहां पर हम लोगों ने हैव लगा दिया है। क्या लगा दिया दोस्त? हैव। कुछ मॉडल के साथ हैव का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक। तो कुछ मॉडल्स, ऐसे मॉडल्स जिनके साथ हैव का यदि इस्तेमाल हो रहा है तो उसके साथ मेन वर्ब क्या होगी? ये जो वर्ब है वो कैसी होगी? ऑब्वियसली ये भी तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन जिसमें हैव नहीं है वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिसमें हैव है, जिसमें हैव होता है वहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, वहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना। इन दोनों सेंटेंसेस के अलावा तीसरा कोई भी सेंटेंस आपको नहीं मिलने वाला। ऐसे मॉडल्स, जिन मॉडल्स के साथ हैव लगा हुआ है उसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ऐसे मॉडल्स जिनके साथ हैव है ही नहीं, उनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। ये चीज क्लियर है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्त, जो आप इस्तेमाल करें मॉडल्स का तो आप बेफिक्र होकर कर सकें, डायलेमा या कंफ्यूजन में ना रहें कि मॉडल के बाद कौन सी वर्ब आती है, मॉडल का इस्तेमाल किया कहां जाता है, मॉडल क्या सब्जेक्ट के बाद आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्या हेल्पिंग वर्ब और मॉडल दोनों साथ आ सकती हैं। इसीलिए मैं ये हर डाउट को क्लियर करते हुए चल रहा हूं। अभी हम लोग देख चुके हैं कि एग्जैक्ट यूज ऑफ मॉडल्स इन सेंटेंस। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट यूज ऑफ मॉडल्स इन सेंटेंस? फर्स्ट कम सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट मॉडल, एंड मॉडल के साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज, यदि आप मॉडल्स के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मॉडल्स होंगे। अगर यदि आप हैव का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों सेंटेंस स्ट्रक्चर के अलावा कोई भी तीसरा स्ट्रक्चर नहीं है मॉडल का। तो ये आपको फाइनल समझना है। हैव लगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे कहते हैं मॉडल परफेक्ट। यानी मॉडल जो है वो किस सेगमेंट में? परफेक्ट सेगमेंट में। और उसके बाद ये जो होता है हमारा मॉडल्स, जब कभी भी बिना हैव के लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी। हम देखेंगे मॉडल्स का इस्तेमाल हम वाक्य में करते हैं, लेकिन मॉडल्स का इस्तेमाल जब हम वाक्य में करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या कारण है कि वो वाक्य में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और वाक्य में बताते क्या हैं। यदि आप मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉडल्स का इस्तेमाल आप वाक्य में कर क्यों रहे हैं? जब आपको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल्स का इस्तेमाल करना है, या तो आप कहते हैं कि मॉडल्स का इस्तेमाल कीजिए या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिए, तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, मॉडल्स का क्यों कर रहे हैं? कुछ कारणों की वजह से मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। वाक्य में यदि हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ निम्नलिखित चीजें वो बताते हैं। यहां लिखा हुआ है मैंने मॉडल्स डिपिक्ट्स। डिपिक्ट्स का मतलब है दर्शाना। यदि हम वाक्य में मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वाक्य में मॉडल्स क्या क्या बताते हैं, वाक्य में क्या क्या चीजें बताते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोस्त, हमारे जो ये 4 P दिखाते हैं, 2 C दिखाते हैं, एक O दिखाते हैं और एक A दिखाते हैं। बाकी विश, प्रे और कर्स ये तीनों साथ में।
मैं आपको बताऊंगा इनका हिंदी अर्थ क्या है और ये एग्जैक्टली क्या मतलब है इनका। तो जब कभी भी आप मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, तो वो आपको ये कुछ निम्नलिखित चीजें दिखाते हैं, यानी वो वाक्य में ये चीज बताते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या क्या बताते हैं वो देखते हैं। तो जब कभी भी आप वाक्य में मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मॉडल्स जो होते हैं ये पॉसिबिलिटी बताते हैं। पॉसिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं संभावना। यानी जब कभी भी आप ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल करें या आपको वाक्य में संभावनाएं बतानी हो, तो आपको किसका इस्तेमाल करना होगा? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उस वक्त आपको किसका इस्तेमाल करना है? मॉडल्स का। यानी यदि आपको वाक्य में संभावनाएं बतानी है, हो सकता है ये काम हो सकता है ये काम ना हो, जब आप श्योर ना हो उसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। बोलते हैं ना कि हो सकता है कि जो आपके साथ में पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो दोस्त है आपका, आज वो क्लास ना आए, और आप किसी अपने मित्र को कह रहे हैं कि वो हो सकता है आए। तो जब आप श्योर ना हो उसे हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। तो आप जब श्योर ना हो और वाक्य में आपको बताना है कि आप श्योर ना हो, संभावनाएं बतानी है, तो आपको किसका इस्तेमाल करना है? मॉडल्स का। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, आपको वहां रिप्लेस करना होगा मॉडल को। दूसरा बताता है प्रोहिबिशन। जब आप किसी काम की प्रोहिबिट करते हैं, यानी कि प्रतिबंध। अब ये प्रतिबंध क्या है? जब आपको वाक्य में बताना है कि भाई ये चीज मनाही है, इस चीज का निषेध है, प्रतिबंधित है, इस चीज की मनाही है, और आप वाक्य में दर्शाना चाहते हैं, तो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना आपको किसका इस्तेमाल करना है? मॉडल का। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कब करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम तब करते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमें किसके बारे में पता चलता है कि वाक्य किस टेंस का है, यानी किस समय का है। अगर हैज है तो प्रेजेंट का है, हैड है तो पास्ट का है, विल हैव या शैल हैव है तो वो फ्यूचर का है। यानी हेल्पिंग वर्ब से हमें क्या पता चलता है कि वाक्य किस समय का है, टेंस यानी समय। ठीक है, तो किस समय का है। और मॉडल्स यदि हम इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, तो हमें एक तो पॉसिबिलिटी यानी संभावनाएं पता चलती है। हम चाहते हैं कि किसी को कहना चाहते हैं, आप श्योर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है? मॉडल्स। दूसरा, आपको किसी चीज का निषेध, मनाही करनी है, आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है दोस्त? मॉडल्स। तीसरी चीज, आपको किसी को परमिशन देना है या किसी से परमिशन लेना है। परमिशन का मतलब होता है आज्ञा। तो जब कभी भी आपको परमिशन लेना हो, परमिशन देना हो, आपको वाक्य में दर्शाना हो, तो आपको वाक्य में बताना होगा किसके जरिए? मॉडल्स के जरिए। हेल्पिंग वर्ब वहां काम नहीं करेगा, वहां आपको मॉडल्स की इस्तेमाल पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जब आपको बहुत ही विनम्र प्रस्ताव देना है किसी को, बहुत ही पोलाइट ऑफर करना है, चौथा पी जो है पोलाइट ऑफर के लिए। तो जब कभी भी आपको पोलाइट ऑफर करना है, ऐसे वाक्य को विनम्र आज्ञा प्रस्ताव कहते हैं, इसको विनम्र प्रस्ताव, ये हिंदी है। तो वाक्य में जब कभी भी आपको बताना है कि पोलाइट ऑफर करना है, जैसे कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करेंगे? ऐसे विनम्र पोलाइट यानी विनम्र प्रस्ताव या पोलाइट ऑफर को बताने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, आपको मॉडल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? तो पोलाइट ऑफर को शो करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कंपल्शन, यानी आप किसी चीज की अनिवार्यता बताते हैं। अब अनिवार्यता क्या होती है दोस्त? अनिवार्यता का मतलब होता है कि वो चीज आवश्यक करना ही है, जरूर करना है। जरूर मतलब जरूरी करना है, ऐसी अनिवार्यता बताने के लिए, यानी कंपल्शन को शो करने के लिए वाक्य में आप कहना चाहते हैं तुम्हें ये चीज जरूर करना है, कुछ भी हो जाए तुम्हें करना है बस, ये कंपल्शन हुआ। तो कंपल्शन भी कौन शो करता है? मॉडल्स। अब नॉर्मल वाक्य में जब आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो आप कंपल्शन शो नहीं कर पाते, इसीलिए यहां पर मॉडल का इस्तेमाल करना है, और कंपल्शन शो करने के लिए भी आपको मॉडल्स का बताना है। उसके बाद सर्टेनिटी यानी निश्चितता। निश्चितता मतलब आप बताते हैं पक्का पक्का कि हां भाई ये चीज मैं पक्का पक्का करूंगा या नहीं करूंगा। तो जब आप पक्के नहीं है मतलब आप श्योर नहीं है, तो आप अनसर्टेन हैं, और आप श्योर हैं तो आप सर्टेन हैं, यानी कि निश्चित हैं। ठीक है, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे। सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चितता। जब आप निश्चित हैं किसी चीज को लेकर, करने को लेकर, किसी कार्य को करने को लेकर, अगर आपको बात में बताना है, वाक्य में बताना है, आपको किसका इस्तेमाल करना है दोस्त? मॉडल्स का। उसके बाद ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन हिंदी में कहते हैं फर्ज। बोलते हैं ना कर्तव्य है तुम्हारा, तुम्हारा फर्ज है देश के प्रति, माता पिता के प्रति, आपके अपनी जिंदगी के प्रति, अपने परिवार के प्रति।
जब ये फर्ज या ऑब्लिगेशन की बात की जाती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब हटानी होगी और वहां मॉडल्स का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद एडवाइस, एडवाइस यानी सलाह। आप किसी को सलाह देते हैं या आपको कोई सलाह देता है, तो ऐसी सलाह देने और लेने के लिए आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना होता है दोस्त। और उसके बाद जब कभी भी आपकी इच्छा है, कोई प्रार्थना है, या आप किसी को श्राप देना चाह रहे हैं, बद्दुआएं देना चाह रहे हैं, ऐसे शब्दों ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए भी आपको किसका इस्तेमाल करना होगा दोस्त? मॉडल्स का। बात समझ में आई? तो मॉडल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि मॉडल्स जो है ना वो हमें ये सब चीजें बताते हैं। हेल्पिंग वर्ब ये चीजें हमें नहीं बताते। हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल हमें क्या बताते हैं दोस्त? हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल हमें वाक्य का टेंस बताते हैं, समय बताते हैं, टाइम बताते हैं कि भाई ये जो वाक्य है वो किस समय का है। अगर वॉज है तो पास्ट का है, इज है, एम है, आर है तो प्रेजेंट का है, विल या शैल है तो हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर का है। तो वो केवल टाइम बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब। लेकिन यदि हमें वाक्य में और भी चीजें बतानी हो तो हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस कीजिए मॉडल से और ये सब चीजें हम बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। आई होप। अगर कोई भी डाउट ऐसे होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। अपना ख्याल रखें। मॉडल्स हम लोगों ने शुरू किया है, आज पहला लेक्चर था। आगे इसके वीडियो लेक्चर और आते रहेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। जय हिंद, जय भारत।